अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा आर्टिकल है 4.5 सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फार्मूला है H2SO4। सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड एक मुस्लिम साइंटिस्ट ने प्रिपेयर किया था, जाबिर बिन हयान ने 8th सेंचुरी में। फिर यूरोप में 14 और 15 सेंचुरी पे इसकी कमर्शियल लेवल पर प्रिपरेशन शुरू हुई। इसको ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता था। जो है ये जो एसिड है ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, अलबत्ता स्मॉल क्वांटिटी सल्फ्यूरिक एसिड्स की वाटर में हमें मिलती हैं, स्प्रिंग और रिवर वाटर। ठीक है, इसके बाद जब हम इसकी जो कमर्शियल स्केल पे इसकी जो प्रिपरेशन मेथड है सल्फ्यूरिक एसिड का, जिसको हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस भी कहते हैं, उसे डिटेल में देखेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड की जो मेथड है उसको एक जर्मन साइंटिस्ट ने डेवलप किया था, और इसमें सबसे पहले सल्फ़र और ऑक्सीजन को कैटलिस्ट की प्रेजेंस में सल्फ़र डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करवाया जाता है। फिर उसके बाद सल्फ़र डाइऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व करवा कर सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करवाया जाता है। इसकी मेथड की डिटेल में जाने से पहले हम इसका बेसिक प्रिंसिपल देखेंगे क्या है। नंबर 1, सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है उसको ऑब्टेन किया जाता है। सल्फ़र लिया जाता है या आयरन पाइराइड जो आयरन की ओर है, इसका फार्मूला FeS2 होता है। इसको ऑक्सीडाइज करवाया जाता है ऑक्सीजन में, या आप आयरन पाइराइड ले सकते हैं या सल्फ़र, और उनको सल्फ़र डाइऑक्साइड में चेंज करवाने के बाद फिर सल्फ़र डाइऑक्साइड की फर्दर ऑक्सीडेशन करवाई जाती है ताकि वो सल्फ़र डाइऑक्साइड में चेंज हो जाए। जब सल्फ़र डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन होती है सल्फ़र डाइऑक्साइड में, तब हमें कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, वो है V2O5। और इसके बाद जो है आपको ये बताया जा रहा है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड की बेस्ट यील्ड जो है वो तभी ऑब्टेन होती है जब एक्सेस ऑक्सीजन या एयर और टेम्परेचर इस कैटलिस्ट के साथ साथ 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन किया जाए। फिर जब सल्फ़र डाइऑक्साइड आपके पास आ जाती है तो उसको आप एब्जॉर्ब करवाते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में, और उससे ओलियम ऑब्टेन होता है जिसका फार्मूला होता है H2S2O7। फिर जो है आप इस ओलियम को वाटर की मुख्तलिफ क्वान्टिटीज़ के साथ एडिकेट अमाउंट के साथ मिक्स करते हैं ताकि आप डिफरेंट कंसनट्रेशन के डिफरेंट स्ट्रेंथ के एसिड को ऑब्टेन कर सकें। अभी हम ये पॉइंट भी बाद में डिस्कस करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चर में सल्फ़र डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में ही क्यों एब्जॉर्ब करवाया जाता है। हालांकि ये रिएक्शन वाटर के साथ भी पॉसिबल है, और सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चर में सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर ही एब्जॉर्प्शन क्यों ज़रूरी है, इस चीज़ को आगे हम डिटेल में देखेंगे। तो प्रोसेस जो है वो किन किन स्टेप्स में कंप्लीट होता है। सबसे पहले मैंने जैसे कि बताया था इस प्रिंसिपल में ब्रीफली आपको, सबसे पहले आपको सल्फ़र डाइऑक्साइड ऑब्टेन करनी पड़ती है, चाहे आप सल्फ़र ले लें या आयरन पाइराइड ले लें। यहाँ पे रिएक्शन सल्फ़र के साथ ऑक्सीजन का दिखाया गया है। ऐसे एक्सेस ऑक्सीजन में सल्फ़र बर्न होकर सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर देते हैं। नीचे वाला रिएक्शन आयरन पाइराइड के साथ है, 4 मोल्स FeS2 के 11 मोल्स ऑक्सीजन के साथ रैक करके साइड प्रोडक्ट आयरन ऑक्साइड देते हैं, और मेन प्रोडक्ट जो कि हमें चाहिए होता है वो है सल्फ़र डाइऑक्साइड। अब इन दोनों में से किसी भी तरीके से सल्फ़र डाइऑक्साइड को ऑब्टेन करवाने के बाद, मैंने ऊपर भी आपको समरी जो दी थी उसमें बताया था, इसकी फिर ऑक्सीडेशन करवाते हैं ताकि सल्फ़र डाइऑक्साइड बने। लेकिन डिटेल में आपने ये ज़रूर बात याद रखनी है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड उस वक्त तक सल्फ़र डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन में नहीं यूज़ हो सकता जब तक कि हम इसको प्योरीफाइंग यूनिट से नहीं गुजारते। पहले इसको प्योरीफाई किया जाता है। सल्फ़र डाइऑक्साइड को इसलिए प्योरीफाई किया जाता है ताकि उसमें से डस्ट और आर्सेनिक ऑक्साइड निकल जाए, और फिर जब हम बाद में कैटलिस्ट यूज़ करते हैं इसकी ऑक्सीडेशन के दौरान V2O5, उस कैटलिस्ट की पॉइजनिंग ना हो सके। पॉइजनिंग हो जाए तो कैटलिस्ट जो है वो अपनी एफिशिएंसी जो है वो छोड़ देता है, और फिर उसका फंक्शन जो है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं हो सकता। इसलिए सल्फ़र डाइऑक्साइड को प्योरीफिकेशन यूनिट में से गुजारते हैं, जिसमें से पहला चैम्बर है डस्ट रिमूवर। स्टीम यहाँ पर इंजेक्ट की जाती है ताकि सारे के सारे सल्फ़र डाइऑक्साइड से डस्ट पार्टिकल्स रिमूव हो जाए। फिर कूलिंग पाइप में से गैस को गुजारा जाता है ताकि टेम्परेचर ड्रॉप होकर, स्टीम की वजह से टेम्परेचर हाई हो जाता है, लेकिन कूलिंग पाइप से गुजारने के बाद टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है 100 पर। नंबर 3, फिर इस गैस को पास करवाया जाता है स्क्रबर्स में। स्क्रबर्स क्या होते हैं, यहाँ पर वाटर के जो है ना इस स्प्रे के साथ स्प्रे के फिर जो है वो वॉश किया जाता है, एक दफ़ा स्टीम में से, फिर कूलिंग पाइप में से गुजारने के बाद स्क्रबर्स में से एक दफ़ा स्प्रे ऑफ कोल्ड वाटर से। स्क्रबर सिस्टम में गैसेस को कोल्ड वाटर स्प्रे से अच्छी तरह से वॉश किया जाता है, और इसके बाद जो है जो रिमेनिंग इम्प्योरिटीज़ हैं वो भी इधर रिमूव हो जाती हैं। स्टीम से वॉश करने के बाद और कोल्ड वाटर से वॉश करने के बाद जो मॉइस्चर गैस में रह जाता है उसको रिमूव करने के लिए कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ड्राइंग टावर में यूज़ किया जाता है। ड्राइंग टावर इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और इस तरह से गैस बिल्कुल ड्राई हो जाती है, मॉइस्चर फ्री हो जाती है। नंबर 5 चैम्बर जो प्योरीफाइंग यूनिट है उसमें आर्सेनिक प्योरीफायर है। ये आर्सेनिक प्योरीफायर क्या करता है, वो
इसके अंदर आर्सेनिक प्योरीफायर में केमिकल मौजूद होते हैं, शेल्स बनी होती हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड की, जो कि सारी की सारी जो आर्सेनिक इम्प्योरिटी है वो आर्सेनिक ऑक्साइड उसको रिमूव कर देती है, अपनी सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेती है और गैस आर्सेनिक इम्प्योरिटी से भी प्योरीफाई हो जाती है। फिर गैस को एक टेस्टिंग बॉक्स जो आखिरी चैम्बर होता है प्योरीफाइंग यूनिट का, उसमें से गुजारा जाता है। यहाँ पे लाइट का बीम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है ताकि ये देखा जाए कोई भी किसी किस्म का सॉलिड पार्टिकल तो बीच में अभी मौजूद नहीं है। अगर उस टेस्टिंग बॉक्स में कोई सॉलिड पार्टिकल डिटेक्ट हो जाए तो गैसेस को दोबारा प्योरीफिकेशन यूनिट पे एक दफ़ा से फिर गुजारा जाता है और यही 6 स्टेप्स। नंबर 1 कोल्ड वाटर के स्प्रे से उसको वॉश किया जाता है डस्ट रिमूवर में से, फिर उसके बाद कूलिंग पाइप में से गुजारा जाता है, फिर उसके बाद स्क्रबर से, फिर उसके बाद ड्राइंग चैम्बर से और उसके बाद आर्सेनिक प्योरीफायर से और आखिर में टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग के बाद अगर ये यकीन हो जाए कि सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल प्योर है तो फिर उसको कॉन्टैक्ट टावर में से गुजारा जाता है। ये मैं आपको जो बेसिक प्रिंसिपल पढ़ाया था मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था कि सल्फर डाइऑक्साइड एक दफ़ा प्रिपेयर हो जाए तो ऑक्सीजन गैस के साथ एक्सेस के साथ 400 और 500 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन करते हुए वेनेडियम पेंटॉक्साइड का कैटलिस्ट यूज़ करते हुए सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज करवा लिया जाता है। रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है और एक दफ़ा रिएक्शन शुरू करवाने के लिए हीट की ज़रूरत होती है, लेकिन फर्दर ये खुद ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसकी जो हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है वो -269.3 किलो जूल पर मोल। इसके बाद एब्जॉर्प्शन यूनिट आ जाता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो कॉन्टैक्ट टावर से जो ऑब्टेन होती है उसको वाटर की बजाय सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर ही ऑब्टेन किया जाता है, क्योंकि सल्फर ट्राइऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है। सल्फ्यूरिक एसिड जो ऑब्टेन होता है वो वेपर्स की फॉर्म में जो है वो ऑब्टेन होता है, जिसको दोबारा जो है लिक्विड में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है इस वजह से भी, और दूसरा इसको दोबारा कंडेंस बैक करना बहुत ज़्यादा डेंजरस साबित होता है। तो इसलिए सल्फर ट्राइऑक्साइड को बजाय वाटर में एब्जॉर्ब करवाने के H2SO4 में ही एब्जॉर्ब करवाया जाता है। तो उससे आपके पास ओलियम आ जाता है H2S2O7। फिर ओलियम को हम अपनी मर्ज़ी से वाटर के साथ डाइल्यूट करते हैं। जितना हम ज़्यादा कंसनट्रेटेड एसिड ऑब्टेन करना चाहते हैं उतना पानी कम यूज़ करेंगे, जितना हमने डाइल्यूट बनाना हो उतना हम वाटर ज़्यादा यूज़ करते हैं। इस तरह हम डिफरेंट स्ट्रेंथ के एसिड को इस यूनिट से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास फाइनली एब्जॉर्प्शन यूनिट पे सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चर हो गया। आपने ये बात शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी याद रखनी है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर में एब्जॉर्ब नहीं करवाते, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड तो ऑब्टेन हो जाते हैं, लेकिन एक तो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन है, और दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड वेपर्स की फॉर्म में कलेक्ट होता है, जो कि दोबारा कंडेंस बैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये डायग्राम आपको पूरा एक्सप्लेन कर रही है कॉन्टैक्ट प्रोसेस को। ये बर्नर है जिसमें हम सल्फ़र मोल्टन भी डाल सकते हैं और एयर को, यहाँ पर आप आयरन पाइराइड भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट SO2 आता है। फिर ये सारा का सारा यूनिट टेस्टिंग बॉक्स तक आपको प्योरीफाइंग यूनिट नज़र आ रहा है। डस्ट रिमूवर में स्टीम पास की जाती है। ये आपको जो स्पाइरल ट्यूब्स नज़र आ रही है, ये कूलिंग पाइप्स हैं जो टेम्परेचर को कम करती हैं। फिर कोल्ड वाटर के स्प्रे से एक दफ़ा फिर गैस को वॉश किया जाता है। मॉइस्चर के कंटेंट्स रिमूव करने के लिए ड्राइंग एजेंट, ड्राइंग टॉवल, सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको गैस के अंदर से मौजूद मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करवाया जाता है। आखिर में आर्सेनिक प्योरीफायर जिसमें शेल्स मौजूद होती हैं आयरन हाइड्रोक्साइड की, वो आर्सेनिक ऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। टेस्टिंग बॉक्स में एक दफ़ा फिर टेस्ट किया जाता है। ये पूरा यूनिट, ये बर्नर है जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड आई, फिर ये पूरा प्योरीफिकेशन यूनिट है, फिर ये कॉन्टैक्ट चैम्बर है जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड जो यहाँ से प्योर होकर आ रही है, टेस्टिंग बॉक्स में टेस्ट होकर आ रही है, उसको V2O5 की प्रेजेंस में 400 से 500 का टेम्परेचर मेंटेन करते हुए यहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज कर लिया जाता है। और उसके बाद आपके पास जो SO3 आती है उसको आपने वाटर में नहीं एब्जॉर्ब करना, कंसनट्रेटेड H2SO4 के स्मॉल अमाउंट में एब्जॉर्ब करवा के एब्जॉर्प्शन टावर में ओलियम में चेंज कर लेना है। ये आपको 98%, 100% जिस भी मर्जी रिक्वायर्ड कंसनट्रेशन के एसिड तक आपको पहुंचा सकता है। आपने बस कंट्रोल्ड अमाउंट वाटर की लेनी होती है। तो प्रिंसिपल में हमने पढ़ा था कि पहला रिएक्शन SO2 का बनना, दूसरा SO2 का SO3 में चेंज होना, तीसरा एब्जॉर्प्शन टावर में सल्फ्यूरिक एसिड का बनना ओलियम से। ये 1, 2, 3 इसके मेन रिएक्शन है और ये सारा प्योरीफिकेशन यूनिट है जो यहाँ से ऑब्टेन होने वाली SO2 को प्योरीफाई कर। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कॉन्टैक्ट प्रोसेस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम हम इस एसिड की प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में देखेंगे।